एक बात आप कहें अभी नेहा सिंह राठौर के बारे में, अभी आप कहें कि नेहा सिंह कांग्रेस के जो है वो कहीं उसके पैसे पे पल रही है और कांग्रेस कहीं पैसे दे रही है, जिसकी वजह से इस तरीके का सवाल जवाब मोदी जी से इस तरीके से किया जा रहा है। क्यों नहीं बोलेंगे? उसको तो साफ साफ दिख रहा है कि उसको पैसा दिया गया है, जो पैसा बिल्कुल दिया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे क्या है, नहीं है तो सरकार करेगी जांच। लेकिन हमें जहां तक शक लगता है बिल्कुल, क्योंकि वो एक पक्ष की बात बोल रही है, उनको अगर इस तरीके की बात होती तो वो सबके ऊपर ना बोलती, किसी एक को टारगेट लेके क्यों बोला जा रहा है? खासकर मोदी जी को कह रहे 75 साल का बुढ़ा, ये कैसा लैंग्वेज है? वो अपने पिता को भी ऐसे ही बात से संबोधन करती होंगी। इसी से संस्कार देख लीजिए कि उनको अपने घर में उनको यही संस्कार मिला है कि अपने माँ बाप को भी इस तरीके से, मोदी जी हमारे पिता समान व्यक्ति हैं, आप उनको इस तरीके, हमारे सामने तो कोई भी जेंट्स आ जाएगा, कोई भी एजेंट आ जाएंगे, हम लोग उनको पैर छू के ही प्रणाम करते हैं, चाहे वो कोई भी हमारे रिश्तेदार हो, चाहे बाहर के हो, चाहे कोई भी हो। मैं एक NGO भी चलाती हूँ, हमारे यहाँ कोई पीड़िता भी अगर आ जाते हैं, बुजुर्ग होते हैं, फिर भी उनको हम लोग नमस्ते करके उनको हम लोग आदर करते हैं, जबकि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आपका क्या संस्कार है? आपके माँ बाप ने क्या संस्कार दिया? उनके ऊपर केस कर दिया गया और कई ऐसे हैं जो कि मोदी जी से जो विरोध है, कहा जाता है बीजेपी से विरोध है, और कई लोग नेहा जी समर्थक है, कह रहे हैं कि सरकार दबाने या कोशिश कर रही है, उसमें क्या कुछ? तो देखिए, जो एंटी पार्टी होंगे वो तो करेंगे ही ना। जो एंटी है, जो चाहते नहीं कि बीजेपी की सरकार आए, तो वो लोग तो यही काम करेंगे ना। और इसका ट्रेंड देखिए कि पाकिस्तान लोग कितना इसके बातों को शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान में कितना इसकी बातों को शेयर किया जा रहा है। आप ये चीज देख लीजिए, हम लोग मोदी जी के सपोर्ट में बोलते हैं तो हमें कितनी गालियां पड़ती हैं सोशल मीडिया पे। आप देख लीजिए, हमारा एक पोस्ट चलता है मोदी जी के फेवर में, तो हमें कितनी गालियां, और जितने भी गाली देने वाले लोग हैं सब मुसलमान पाकिस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान का कोई मुस्लिम नहीं है, सब मुस्लिम पाकिस्तान के लोग हैं। फेक ID बना के ये लोग हमें गाली देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो पहलगाम अटैक हो गया, लगभग एक सप्ताह से ज्यादा हो गया मैम, लेकिन अभी भी मोदी जी कुछ खास कदम नहीं उठा पाए और लोगों के अंदर अभी भी उतना ही आक्रोश है। क्या कुछ कहेंगे मैम? देखिए, ये देश विदेश की लड़ाइयों में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयों में हमारे आम जनता, जो निर्दोष भाई बहन है, वो मारे जा रहे हैं। हो सकता है अभी पहलगाम में हुआ है, हो सकता है बिहार में हो जाए, हम लोग घर बैठे आतंकवादी घुस के मार दे, तो ये सब चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। मैम, एक सवाल ये भी है कि आप कहेंगे पंजाब से है और आपके जो पूर्वज है वो कहेंगे पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान से हमारे परदादा जी, नाना जी, सभी लोग पाकिस्तान से आए और वहां से जब आप लोगों को भगाया गया तो आप लोग पंजाब आए, और पंजाब में भी जब आप पाकिस्तान से भगाया गया पंजाब आए, पंजाब में भी, और अब इंडिया में अगर आप लोग फिर भगाया जाएगा जिस तरीके से धर्म देख के गोली मारा जाए, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? हमारी दादी जी बताती थी कि जब पाकिस्तान से जब निकाला कर दिया गया कि आप लोग को, सारे पंजाबियों को यहाँ से निकलना है, जब वो भारत के लिए आई, एक ट्रेन में जैसे कितनों को मार दिया, मतलब लाश के ऊपर बैठ के वो लोग आई। और मेरी एक बुआ पाकिस्तान की थी, मेरी एक बुआ और एक चाचा पाकिस्तान के थे। तो ये लोग जब पाकिस्तान से ये लोग को लाया गया, छोटे छोटे बच्चे थे ये लोग, और अपनी ही जवान बेटियों को लोग जहर दे के मार रहे थे। वो जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त आता था, मेरी दादी खूब रोती थी। अच्छा। खूब रोती थी, आंसू बहा के, और खूब गाली देती थी लोगों को कि इन लोग के कारण हमारे यहाँ इतना अत्याचार हुआ। भराया उनका घर, दुनिया भर का सोना, सब चीज़ वहाँ छोड़ करके वो भारत आई, सारा चीज़ छोड़ के। सोचिए, जैसे घर बसाया है, इस तरीके से वो छोड़ के यहाँ आई थी। मैम, दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से एक निश्चित समुदाय, मुसलमान समुदाय को लेकर के यानी कि एक अलग लोगों का नेचर बनता जा रहा है। हर कहा जा रहा है हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है, कई लोग ये भी कहते हैं कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कहा जा रहा है कि फिर हर आतंकवादी फिर मुसलमान क्यों होता है? उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हर आतंकवादी मुसलमान होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ही सारा चीज़ डिस्कस होता है, टोटल जाल पाकिस्तान से ही बिछाया जाता है। लेकिन उसमें कुछ हिंदू भाई भी शामिल होते हैं जो कि हिंदुस्तान में बैठ करके उनका सपोर्ट करते हैं। क्यों? कुछ पैसों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए आप लोग जो अपने भाई बहन का खून बरसा रहे हैं, लोगों को, मासूमों को मरवा रहे हैं, तो ये सोचिए, वो पैसा लेके आप अपनी जिंदगी बसा लीजिएगा? आप खुशी से रह लीजिएगा? कहीं ना कहीं तो हाय लगेगा जितने लोग मारे गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूनम सलूजा जी थी, कहने की काफ़ी बेबाकी से अपने बातों को जवाब देती हैं। बाकी आपका क्या कुछ राय तमाम मामले को लेकर जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।